हम जल्दी से बात समेट लें कि क्राइम फ्री भारत भी हो सकता है, साइबर क्राइम फ्री भारत भी हो सकता है बड़ी आसानी से, विद सर्टेनिटी। ये सब बिल्कुल चीजें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि हमारे राजनेता अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपराधिक चरित्र के लोग हैं। ये इनकी ना शिक्षा है ना दीक्षा है, ना ये देश को कहीं ले जाना चाहते हैं। इन्होंने हम पर वही गुलामों वाले नियम कानून जो अंग्रेजों ने हमें शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और हमारी समृद्धि को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो आज ही बने वहीं पे हम पे थोपे हुए हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी है, वो वही प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि बादशाही है, निरंकुश है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये वही व्यवस्था है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के बड़े कोई क्राइम ना होने पर भी उन्हें फांसी पे चढ़ा देती थी। आज भी इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि ये जानबूझ के और घूस खाकर भी गलत निर्णय लेते हैं तो भी आपको ही सफर करना पड़ेगा। और इन दुष्ट नेताओं ने कानून में ऐसा प्रावधान करके रखा है, तो पहले तो 109, 110, 111, 112 में उन्हें प्रोटेक्शन दिया ही है, और सेक्शन 197 सीआरपीसी में उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया है कि कोर्ट उनके अपराधों का संज्ञान नहीं लेगी जब तक कि सरकारें सैंक्शन नहीं देंगी। और ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त में हजारों प्रकरण पेंडिंग हैं। ये दुष्ट सरकारें, दुष्ट राजनेता इन अपराधियों के लिए सैंक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि ये सभी जो है अपराधी, ये सभी बदमाश लोग जो है इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं। तो ये हमारे सब कष्ट का कारण है। हमारे साइंटिस्ट भी जो है छोटे मोटे लाभ के लिए सेमिनार और इसके लिए, और उनका जो है ना कोई आर्टिकल छप जाए, ये बात नहीं समझते हैं कि ये सब चीजें इंजीनियर्ड हैं, सब स्पॉन्सर्ड हैं। उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और उन्हें कुछ रटा रटा के भेजा जाता है। ये एज ए विद्वान उसको जो है ना यहाँ के हमारे ऊपर थोपते हैं, और जिसके माध्यम से केमिकल और हार्मफुल चीजें भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और विदेशी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कुछ दाने इनको भी फेंक देते हैं। और उस पूरी व्यवस्था में ये हमारी जो मुख्य चीज है कि हमारी फूड साइकिल से लेके हर चीज को इन्होंने पॉइजनस और विषाक्त कर दिया है। जो आप कॉस्मेटिक्स और प्रसाधन को हमारी महिलाएं और मातृ शक्तियां यूज कर रही हैं, वो इतने घातक हैं कि इनकी स्किनें खराब हो गई हैं। मैं तो यहाँ तक मानता हूं कि यदि आज की महिलाएं यदि ठीक ढंग से अपने जो है ना बिना कॉस्मेटिक लगाए यदि अपने पति के सामने चली जाएंगे तो शायद पति भी डर जाए। इतनी भयावह स्थिति के हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको जरूरत है कि हम अपनी औषधि और लेप जो कि हमारी सही जो है ना स्किन की सुंदरता भी बना के रखें, तो दिमाग की सोच की भी सुंदरता हो, सोच की भी सुंदरता हो, शरीर की भी सुंदरता हो, स्वस्थ भी हो, और चेहरे पे जो जो तेजस्व है वो आए। और जो ये हमारी ढेर सारी औषधियां हैं, उनके लेप को हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इजीली यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सब चीज हम तो इन चीजों को जो है ना बहुत ही प्रीमियम पर विदेशों में भी बेच पाएंगे, जो भारत की समृद्धि का कारण पुनः बनेगा। क्योंकि पुनः पहले भी भारत की समृद्धि का कारण यह था कि भारत के द्वारा बनाई गई हर चीज या पैदा की गई हर चीज वो स्वर्ण मुद्राओं में बेची जाती थी। राइट। जी जी हम जी। दोबारा ये स्थापित करेंगे, और इसमें एक बात और भी करेंगे कि इसमें जो जो भी सर्विस ऐड कर रहा है, ही विल गेट द मनी ऑफ द सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग। राइट। तो यदि ट्रांसपोर्टर है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मिलेगा, यदि कोई वेयर हाउसिंग कर रहा है तो उसे वेयर हाउसिंग का मिलेगा, यदि कोई रिटेल या जो है ना होलसेल जो है स्टोर है उसका काम कर रहा है, तो द टाइप ऑफ द सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग, ही विल नॉट बिकम द ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट, द प्रोड्यूसर विल रिमेन द ओनर। तो किसान भी उसका मालिक बना रहेगा, यदि इंडस्ट्री है तो जो भी फैक्ट्री है वो उसका मालिक बनी रहेगी। और जो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो पूरी व्यवस्था रहेगी, इसमें हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग, जिसमें उसकी इफिशियंसी और ह्यूमिलिटी को भी कैप्चर किया जाएगा। क्योंकि हमें सभी लोगों का बिहेवियर भी मॉडिफाई करना है।
आज हमारा डीएनए इतना खराब हो गया है कि हम उद्दंडता से बात करते हैं, हम आवेग में बात करते हैं। जब आपको मालूम होगा कि आप आवेग में और ऊंची टोन में बात करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और इमीडिएटली जो आपको 10 मिनट बाद पेमेंट होने वाला है उसमें 10% कम हो जाएंगे। तो आप यदि एक दो बार अपने आवेग को नियंत्रित नहीं भी कर पाएंगे तो दूसरे दिन से तो पक्का कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल यदि वो नहीं भी पनिशमेंट कर वाले। यदि वो नहीं भी कर पाएगा तो हमारा सिस्टम उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाए। ठीक है ना। ठीक तो ठीक ठीक। इस तरीके से हम बहुत आसानी से उस हॉलिस्टिक परिवर्तन को ला सकेंगे जो आज के राजनेताओं की सोच का हिस्सा ही नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। आज के राजनेताओं की नीयत ठीक नहीं है ना सर, करने को एक बार नहीं, नीयत नीयत बन जाए भी तो कर नहीं है, सकते हैं। सोच भी नहीं है, और उनके हाँ। दिमाग में वो मॉडल भी नहीं। आपने किसी दूसरे को ये सब बातें कहते सुना है क्या? नहीं नहीं, अगर क्राइम फ्री भारत मिशन इसी किसी तरह किसी को अगर बताता है तो उसकी वो करने की भी तो नीयत नहीं है ना। किस नहीं अगर वो नहीं, देखिए वो क्यों करेंगे? जब वो स्वयं अपराधी हाँ। हैं तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? वो अपराध मुक्त नहीं भारत क्यों बनाएंगे? वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल। भारत क्यों बनाएंगे? उन्हें तो अपने बच्चों को जो है ना करोड़पति बनाना है भ्रष्टाचार करके। ये बड़े जी बड़े हाँ जी हाँ। प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो जिसका सच में देश का जो है ना की शान बढ़ती है, लेकिन इनका उद्देश्य देश की शान बढ़ाना नहीं होता है। ये इन्हें लगता है कि उसमें इनको बड़ा कट मिलेगा। यू एग्री विथ मी? नीचे कर लो ना। जैसे मान लो यदि 1 लाख करोड़ का कोई प्रोजेक्ट होगा और इनको उसमें यदि 10% कट मिलता है तो कितना हो गया? जी हाँ जी हाँ। हैं? हाँ तो उनको मिल जाता है ना, वो उसी के लिए काम करते हैं सर। तो ये तो फिर भ्रष्टाचार होगा ना, तो फिर वो इस भ्रष्टाचार को कंटिन्यू करना चाहेंगे ना। जी हाँ जी हाँ जी। तो उनकी नीयत और सोच इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो राष्ट्रीयता की जो सोच है वो उनके इंटरेस्ट से सूट नहीं करती है। बिल्कुल ठीक। तो अब ये बात आम जनता तक पहुंचा के जोड़ना बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि हर किसी को कष्ट में है और आप ना उसके केवल कष्ट को दूर कर रहे हैं बल्कि आप उसको निरोगी समृद्ध भी बना रहे हैं। और इस काम में शासन के धन की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का मॉडल है कि बिना पैसे के ये सब हो पाएगा। एंड वो पैसा कहां से आएगा इसका भी उस मॉडल में व्यवस्था है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हम वो इकोसिस्टम बना के दें जिसमें ये मॉडल फ्लरिश हो, जिससे हर भारतीय जो है वो समृद्ध हो, धनवान हो, यशस्वी हो, गुणों से बिल्कुल भी, ठीक। शिक्षा से भी और समृद्धि से भी। और एक बार फिर से लोग बात कहें कि भारत में राम राज्य है, भारत में कोई भिखारी नहीं है, भारत में हर व्यक्ति समृद्ध है। जी हाँ जी हाँ। ठीक है ना। तो ऐसे भारत का निर्माण करना उतना कठिन नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? हेलो। सर बिल्कुल बिल्कुल। और कठिन तो ये नहीं मॉडल होगा में देखो लेकिन। अभी जो हम एक चीज समझा रहे हैं वो आपको आपने कितनी ग्रहण की है उसको। जब हम कहते हैं पहले हम जो है ना बताते थे कि आज हम 1 हैं, फिर शाम तक 10 हो गए, फिर दूसरे दिन 100 हो गए, तीसरे दिन 1000 हो गए, 9वें दिन हम जो है 100 करोड़ हो जाएंगे। अब हम इसको ऐसा ना समझा के एकदम उल्टा समझाते हैं कि इस पूरे रेखा गणित में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद को जोड़ लें तो पर्याप्त है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। और बदले में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो अपने आप को जोड़ना कितना कठिन है क्या? नंबर 1। नंबर 2, 9वें दिन 9 करोड़, 8वें दिन 9 करोड़ जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ जुड़ रहे हैं। तो 99 करोड़ इन 2 दिन में मात्र 9 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। तो 9 करोड़ डिवाइडेड बाय 99 करोड़, इट मीन्स 0.9, जो कि 1 से भी कम है। राइट? जी हाँ 1 से कम है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बनता है कि हम बड़ी आसानी से यदि पति अपने पत्नी को भी अकेला जोड़ लेता है तो भी हम 100 करोड़ का लक्ष्य आसानी से
पाल लेते हैं। अभी हमने अपने बच्चों को नहीं जोड़ा, मित्रों को नहीं जोड़ा, सर्कल को नहीं जोड़ा, इनको नहीं जोड़ा, तो क्या पति के लिए पत्नी को जोड़ना या पत्नी के लिए पति को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। तो मैं सिर्फ इससे इस तरह सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बड़ा सरल काम है। देखिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। हमने आपको जोड़ा तो बचे हुए 9 लोग जो है केवल जो है 80 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। दूसरे दिन जो लोग हैं वो 90 लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि 10 से आप 100 होंगे, राइट। तो जो 90 लोग जुड़ेंगे वो मात्र 70 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। हाँ जी, हाँ जी। मात्र 70 लोगों को। और जो 90 के बाद जो कहना चाहिए कि 900 होंगे, 900 लोग मात्र 60 लोगों को जोड़ेंगे, मात्र 900 लोग, राइट। और 9000 लोग जो है वो मात्र जो है 50 लोगों को जोड़ेंगे। 9000 मात्र 50 लोगों, केवल 9000। और 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, राइट। और 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। और 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी, कम होता चला जाएगा। 9 करोड़ लोगों को केवल 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को एक को भी नहीं जोड़ना है। तो कितना सरल है, मैं ये कहना चाहता हूं, इतना कठिन नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि आदमी 100 करोड़ को सुन के एकदम उसको लगता है कि मालूम नहीं ये कैसे होगा। और इसमें दूसरों की तरफ देखना ही नहीं है, अपनी तरफ देखना है। हालांकि हमने आंतरिक विधाएं भी बना दी और बाह्य विधाएं भी बना दी। वो उसका मकसद ये है जिससे कि सभी लोग कवर हो जाएं, सभी को लाभ मिले और सभी लोग सोचें कि उनकी भी हिस्सेदारी है, उन्हें भी चंद्रगुप्त बनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही। तो इस मॉडल में आपको कुछ खामी समझ में आती है, मत सोचना कि चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं, एज ए इंजीनियर, एज ए इंटेलेक्चुअल, आप अपने ऑब्जेक्टिव फीलिंग से मुझे अवगत कराइए। नहीं सर, मिशन ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। तो जन जन तक पहुंचाने का काम भी हमने सरल बता दिया कि 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है, 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। नहीं सर, वो तो ठीक है। हाँ। हमें अपने जो उद्देश्य है ना, ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेंगे। हाँ। हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने के लिए हमने जो 19 योजनाएं बताई हैं, 16 बाह्य विधाएं हैं, 5 अंतः विधाएं। तो विधाएं नहीं सर, वो हमें ऑब्जेक्ट है जिनको ऑब्जेक्टिव 19 है, 19 ऑब्जेक्टिव अपन रखे हैं, उसको 21 करेंगे अभी जल्दी से अपन। जो भी है सर, 20-21 योजनाएं अभी 19 है, लेकिन 2 जोड़ेंगे, उसमें 21 करेंगे उनको, क्योंकि 21 का बहुत शुभ फिगर है। ठीक है सर, तो वो उसके मुताबिक हमें वो चीज पहले बताना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए आप हमसे जोड़िए। फिर हमें अपने कार्यकर्ता जो है 5 विधाओं पर 16 विधाओं पर काम करें। तो हमारे पास तो मेरे ख्याल से हर उसमें अपन इस बात को लिख रहे हैं, और मुझे क्या लगता है कि इनके एक्सपर्ट से अपन बात करें तो अच्छा रहेगा। तो आप भी सोचिए कौन एक्सपर्ट हो सकता है, उससे हम जो है ना संवाद करेंगे। जैसे एज्यूम करिए कि हम टैक्स फ्री भारत कैसे करेंगे, नाउ दिस इज ए पॉइंट। यदि मान लो हम साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे करेंगे, तो एक साइबर एक्सपर्ट यदि बात करेगा तो ही कैन अंडरस्टैंड इट। सर वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये टीम वर्क है, इंडिविजुअल आप किस किस को करेंगे। तो हमारे पास जैसे आज की तारीख में 5 नेशनल टाइप के लीडर बन गए हैं, 2 आज मिल जाएंगे आपको, तो 7 तो ये हो गए। बाकी स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, हम 30-50 आदमी मान के चलो, अगर ट्रेंड हो जाते हैं। पहले 50 आदमी जब ट्रेंड होंगे तो वो नेचुरल है कि हम इनको तैयार कर लेंगे, तो ये रूट लेवल तक अपने अपने मेंबरों को बताएंगे। मुझे लगता है कि ये जो हमारे इतने लोग हैं, इनको हम पैनल बनाने के लिए उपयोग में लाएं। चाहे वो एक से ही शुरू करें, जैसे मान लो एक नेशनल प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर का नाम सजेस्ट करें, ठीक है ना। और उसको बहुत विद्वान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस अपने फील्ड के लोगों को जानता हो, बस इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि आपका उद्देश्य तो जो है ना पहले लोगों को जोड़ना है,
और फिर जो है आप हर उस पर हम संगोष्ठी करना भी चालू करने वाले हैं। हमारे वैसे पुरानी ऑलरेडी ढेर सारी संगोष्ठी क्राइम फ्री भारत मिशन पे चढ़ी हुई हैं, उनको भी हम अपलोड कर देंगे और नई भी कर देंगे। तो इस तरीके से, और हम ये सोच रहे हैं कि हर फील्ड के अब एक्सपर्ट से हम बात करना चालू करेंगे। तो एक टॉपिक पे, तो हर 19 टॉपिक पे जो है 19 एक्सपर्ट से जो है ना हम बात करेंगे, और फिर एक्सपर्ट बदल के वो टॉपिक चलते रहेंगे, जिससे कि लोगों को जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि ये कोई खाली पुलाव नहीं है, ये बहुत ही सोची समझी ठोस रणनीति है जो कि भारत के भविष्य को बदल देगी, भारत के जो है ना भाग्य को बदल देगी। और इसमें जो है हमारे चरित्र में दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि हम तो दुगला वाला चरित्र करते हैं। हम कहते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, और हम हिंदुओं के फेवर का एक काम भी अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। जो साइड ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर ले रही हैं तो वो कर ले रही हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही है? हमने किसको चुना है? हमने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं चुना है, हमने तो सरकार को चुना है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सर वो उनको तो इलेक्शन दिखाई देता है, जो कह दिया उसको थोड़ी करना है। तो हम फिर इनको पराजित करें, यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि यही हमारे असली रावण हैं। यदि हम इन्हें पराजित करेंगे तो बहुत आसानी से नियम कानून और व्यवस्था को बदलते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए, इस यंग ब्रेन को फ्यूल करते हुए, समाधान तो बच्चों का खेल है। और देखो एक चीज में, एक विषय पे बात इसमें, बल्कि हम 20वें पॉइंट को इसको जोड़ेंगे, वी विल मॉडिफाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। मेरा ये मानना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पिताजी की नहीं है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो आप खुद अपने पिताजी के नहीं हैं। एक ओवम और स्पर्म से हमने जन्म लिया, हमने यहीं की चीजें खाके जो है ना अपने शरीर को बिल्ड किया, यहीं की चीजें खाके हमने अपने दिमाग को बिल्ड किया, यहीं की चीजों से हमने शिक्षा प्राप्त की। यदि हम एक छोटी सी बात सोच पाए तो हम पूरी चीज पे अपने मठाधीश क्यों बनना चाहिए? तो हमारा कहना है, योर कंट्रीब्यूशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, बट यू आर नॉट हैविंग द अथॉरिटी टू थ्रोटल इट, राइट। कोई भी व्यक्ति उसको यूज करता है, और जो व्यक्ति उसे यूज कर रहा होगा उसको पहले डिक्लेरेशन करना होगा कि हमने इस कॉन्सेप्ट को वी वांट टू इंटेंड, दैट डिक्लेरेशन इज गुड इनफ। और जब वो उसको यूज करके कॉमर्शियली यूज करेगा तो उस कंट्रीब्यूशन जिसका जितना होगा, जैसे अज्यूम करिए कि पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचते पहुंचते 10 लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो उनका कंट्रीब्यूशन का कंपोनेंट कैलकुलेट करके कुछ लाभ का हिस्सा उसके पास भी पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अभी क्या हो रहा है कि मैंने कोई छोटी चीज सोच ली है और हम उस पर सर्प की कुंडली बन के बैठ गए हैं, और वी आर नॉट अलाउइंग अदर्स टू कंट्रीब्यूट। जो आपने सोचा है आपकी चीज को और कोई और अच्छे मॉडिफाई करके बढ़ा सकता है ना वो उस, तो जो आपने सोचा हुआ है वो मानवता की धरोहर मान के सामने वाले को रिसर्च करने के लिए अवेलेबल हो, तो हमारा जो स्पीड है डेवलप करने की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन को वो रिकॉर्ड पे लाएगा, एंड वेयर एवर एनी रेवेन्यू विल बी फ्लोइंग बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशन, यू विल बी गेटिंग योर रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट। ठीक। अपन उसमें ये भी प्रावधान कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो है उसके मरने के बाद उसकी संतानों को भी जाए, राइट। तो हर कोई जो है फिर उस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में जो है ना मदद करेगा। जैसे अपने कह रहे हैं कि किसी को पास कोई नेगेटिव चीज आती है तो दैट विल बी पास्ड ऑन टू द सन, राइट, एंड डॉटर्स, राइट। तो यदि एज्यूम करिए कि हमने जो है ना 10 करोड़ का एक लोन जो है सिस्टम को दिया, क्योंकि हमने सिस्टम से रेप ये नहीं किया, और सिस्टम तो आपको मरने नहीं देगा तो वो आपको देता रहेगा, ठीक है ना। तो दैट लोन विल गो टू द सन एंड डॉटर्स ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे आपकी संपत्ति जाती है ऐसे लोन भी जाएगा उनके ऊपर, वो भी जाएगा। हाँ जी। तो एक काउंटर प्रेशर क्रिएट होगा ना बच्चों का कि पिताजी आप हमको हमारे मरने के लिए क्यों पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों का बिहेवियर विल फोर्स द पेरेंट टू मॉडिफाई देयर सोच, थिंकिंग एंड देयर बिहेवियर। मतलब इतने हायर लेवल पे मैथिली शरणगुप्त सोच रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द लॉ, वी आर टॉकिंग ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन।
वी आर सेइंग कि गलत चीज करने के हम आपके ऑप्शंस खत्म कर देंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो आपका जब बिहेवियर मॉडिफाई होगा तो हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे, हम अच्छे बेटे और अच्छे पिता बन पाएंगे, अच्छे भाई और बहन बन पाएंगे। हमारे व्यवहार में एक संतुलन होगा, आवेग नहीं होगा, हमारे बिहेवियर में इतनी आसानी से डिरेक्शन और अपराध करने की सोच ही नहीं आएगी। इस तरीके से क्राइम फ्री भारत मिशन विल असर इन राम राज्य। ठीक, आपको बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कितना आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जब हम शेयर करेंगे, ये भी मैथिली शरण गुप्त के मन के बात जैसी है ना, कि हम क्या क्या देख पा रहे हैं एंड हाउ आई विल ट्रांसलेट दैट इनटू द एक्शन, बिल्कुल, एंड हाउ द सोसाइटी एट लार्ज वुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। हाँ जी, सोसाइटी को पूरा बेनिफिट होगा सर। सोसाइटी बदल जाएगी, सोसाइटी विल बिहेव डिफरेंटली। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यही सत्ययुग होगा। तो वो हम एक बाबा जी की भविष्यवाणी आप लोगों से शेयर किए हैं, यदि आपने उसमें देखा होगा तो हमने यही बात कही है, और बाबा जी ने यही बात कही है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सत्ययुग आएगा। तो ये व्यवस्था रामराज्य जैसी होगी, सतयुगी व्यवस्था होगी। हमारा आचार विचार और सोच बदल जाएगा। इतनी छोटी सी चीज से हम इतनी बड़ी यात्रा पूरी कर पाएंगे। हर चीज बदल जाएगी और ये चीज केवल भारत में नहीं रह जाएगी, दिस विल बी इम्पैक्टिंग होल ग्लोब। और इसी तरीके से भारत पुनः जो है ना विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा बाय वर्चुअस वैल्यू। और अभी जो बदमाश करने वाले लोग हैं वो जो है ना सबड्यूड होंगे, उनकी संख्या घटती जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो शालिग्राम जी जरा अच्छे और जोश से जो है ना पैनल वगैरह बनाने के लिए खुद भी तैयार होइए और बाकी लोगों को भी जो है ऊर्जाकृत करिए, और हम निश्चित रूप से कामयाब भी होंगे और हम अपने देश का भविष्य बदल देंगे। हम अपने देश को न केवल अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, बल्कि भारत के हर नागरिक के हाथ में काम होगा, भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, भारत का हर नागरिक अच्छे घर में रहेगा, भारत का हर नागरिक के चारों तरफ समृद्धि होगी, खुशहाली होगी। और शायद आत्मा जिस काम के लिए आई हुई है, वी जॉइंटली विल स्ट्राइव टू इवन गेट दैट और फुलफिल द स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो आज के किसी व्यक्ति की सोच का हिस्सा भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी सोचेंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी आत्मा ने जन्म क्यों लिया है। तो आत्मा ने जिस काम से जन्म लिया है, क्या हम 90% फालतू की काम करते रहे जो कि मटेरियल हो, क्या 10% काम हम उस स्पिरिचुअल वाला काम भी करें, जिससे आत्मा की जो इस जगत में पैदा होने की यात्रा है वो भी फलीभूत हो जाए। जी हाँ जी, सक्सेस हो, वो सक्सेस हो जाए, मकसद पूरा हो जाए, तो फिर जो है शायद उसे पुनर्जन्म भी ना लेना पड़े, है कि नहीं। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आज की धनतेरस की मैं शुभकामनाएं और बधाइयां आपको देता हूं। दीपावली की भी शुभकामनाएं बधाइयां एडवांस में देता हूं। और आप जो है नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन गए हैं, इसके लिए आपको पुनः मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।